पिछली वीडियो में हमने अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ा, जिसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ा और किस प्रकार नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, अमोनिया का स्थिरीकरण और अमीनो समूह का स्थानांतरण और कार्बिल फॉस्फेट के मार्ग से अमोनिया का आर्जिनिन में एसिमिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार कार्बामिल फॉस्फेट का संश्लेषण होता है और आर्जिनिन एसिड का संश्लेषण होता है। आज हम अमोनिया के डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार अमीनो एसिड्स का डिग्रेडेशन होता है। अमीनो अम्लों के डिग्रेडेशन की प्रक्रिया को डीअमीनेशन कहते हैं। अमीनो अम्लों के अमीनो समूह यानी NH2 समूह जो होते हैं, इनके रिमूव की क्रिया को, जिसके द्वारा ये कीटो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, डीअमीनेशन कहते हैं। यानी अमीनो अम्ल में से NH2 ग्रुप को यदि हम रिमूव कर देते हैं तो अमीनो अम्ल एक कीटो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और यह क्रिया जो है डीअमीनेशन कहलाती है। डीअमीनेशन दो प्रकार से होता है। ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में डीअमीनेशन फ्लेविन एंजाइमों के समूह के द्वारा उत्प्रेरित होता है, जिन्हें अमीनो अम्ल ऑक्सीडेजेज कहा जाता है। अमीनो अम्ल स्वतः ऑक्सीडाइज्ड होने वाले फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं, जो अपचयित FMN तथा FAD आणविक ऑक्सीजन द्वारा पुनः ऑक्सीकृत होकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 बनाते हैं। H2O2 एक टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं और ये टॉक्सिक प्रोडक्ट कैटेलेज एंजाइम के द्वारा O2 और H2 में वियोजित हो जाता है। ऑक्सीडेज के फ्लेवोप्रोटीन द्वारा अमीनो अम्ल के डिहाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप एक अल्फा अमीनो अम्ल की उत्पत्ति होती है। ये स्वतः ही जल संकलित करने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग कीटो अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं या अपघटित हो जाती हैं। अल्फा इमिनो नाइट्रोजन NH3 के रूप में निकल जाती है। अमीनो नहीं, इमिनो नाइट्रोजन NH3 के रूप में निकल जाती हैं। जैसे कि इन रिएक्शंस के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लेविन जो है वो कैटेलिस्ट के साथ करके फ्लेविन H2O2 के साथ वे H2O2 जो है वो जल के एक मोलिक्यूल और हाफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है या अपघटित हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो अत्यधिक टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसे यदि जल्द ही इसका अपघटन नहीं किया जाए तो ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ही हानिकारक हैं और सेल्स का ऑक्सीडाइजेशन कर देती हैं। हाइड्रोलाइटिक डीअमीनेशन। डीअमीनेशन हाइड्रोलाइटिक टाइप का भी होता है। हाइड्रोलाइटिक डीअमीनेशन में अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज के अतिरिक्त अनेक जल अपघटनी एंजाइम्स जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो विशिष्ट अमीनो अम्लों जैसे ग्लूटेमिक अम्ल आदि का डीअमीनेशन करते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूटेमिक अम्ल के डीअमीनेशन के लिए ग्लूटेमिक डिहाइड्रोजनेज जो है एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया होती हैं। इस अभिक्रिया में NAD निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो एक कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, अर्थात ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं। ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया निर्माण। ऑर्निथिन साइकिल जो है वो लीवर में कंप्लीट होता है और इस साइकिल के द्वारा जो टॉक्सिक अमोनिया जो है वो लेस टॉक्सिक या हम यूँ कहें कि अविषालु या कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑर्निथिन साइकिल को ही हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं। ऑर्निथिन साइकिल की खोज जो है वो क्रेब ने
1932 में की थी। क्रेब और कर्ट हैंसलेट जो है उन्होंने मिलके इस यूरिया निर्माण की प्रोसेस की खोज की और उन्हीं के नाम के आधार पे इसको हम ऑर्निथिन साइकिल जो है वो भी रखा है। तो वास्तव में यूरिया अणु के दोनों नाइट्रोजन परमाणु जो है वो अमोनिया से प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया में अर्थात अमोनिया से यूरिया बनने की जो अभिक्रिया है उसमें 3 अणु एटीपी के जो है उनका उपभोग होता है और 5 एंजाइम्स जो है वो क्रमबद्ध तरीके से इन अभिक्रियाओं को स्टिमुलेट करने के लिए आवश्यक होते हैं, उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऑर्निथिन साइकिल की जो प्रोसेस है या दूसरे शब्दों में कहें यूरिया चक्र की जो प्रोसेस है उसको हम निम्न स्टेप में समझ सकते हैं। जैसे प्रथम स्टेप है कार्बेमिल फॉस्फेट का संश्लेषण। सबसे पहले अमोनिया आयंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से संयोग करके कार्बेमिल फॉस्फेट बनाता है। इस अभिक्रिया में 2 एटीपी अणु जो है उनका उपभोग होता है और कार्बेमिल फॉस्फेट सिंथेटेज और मैग्नीशियम आयन जो है इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। कार्बेमिल फॉस्फेट सिंथेटेज एक एंजाइम है और मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में, दूसरे शब्दों में कहूँ तो कार्बेमिल फॉस्फेट के संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर एटीपी व कार्बेमिल सिंथेटेज प्लस मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में कार्बेमिल फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। जैसे ये अभिक्रिया दे रखी है, इसमें हम देखते हैं एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड जो है वो कार्बेमिल फॉस्फेट सिंथेटेज और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में कार्बेमिल फॉस्फेट का निर्माण करते हैं और ये अभिक्रिया इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा है सिट्रुलिन का निर्माण। ऑर्निथिन साइकिल में सेकंड स्टेप में सिट्रुलिन का निर्माण होता है। कार्बेमिल फॉस्फेट में कार्बेमिल भाग अर्थात 1N का ऑर्निथिन अर्थात 2N में स्थानांतरण यकृत के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये अभिक्रिया कार्बेमिल ट्रांसफेरेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप सिट्रुलिन 3 नाइट्रोजन परमाणु युक्त सिट्रुलिन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम ऐसे दर्शा सकते हैं NH2COO PO3H2 प्लस ऑर्निथिन ट्रांसफेरेज कार्बेमिल ट्रांसफेरेज और मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में सिट्रुलिन जो है उसका निर्माण होता है। आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल का संश्लेषण जो है थर्ड स्टेप में होता है। आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल के निर्माण में अमोनिया का दूसरा जो अणु है वो एस्पार्टिक अम्ल के रूप में सिट्रुलिन के साथ ऑर्जिनोसक्सिनिक एसिड 4N अणु यानी 4 नाइट्रोजन युक्त अणु का निर्माण करते हैं जिसको हम ऑर्जिनोसक्सिनिक एसिड कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए एटीपी मैग्नीशियम आयन तथा एक एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की आवश्यकता होती है। ऑर्गिनोसक्सिनेट सिंथेटेज जो है वो इस अभिक्रिया के लिए अति आवश्यक है। ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल का एक भाग जो है वो फ्यूमेरिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये अभिक्रिया ऑर्गिनोसक्सिनेज के द्वारा स्टिमुलेट होती हैं। यानी यहाँ हमें ध्यान देने की बात है कि ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल के संश्लेषण के लिए ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल जो बनता है वहाँ ऑर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम चाहिए, यहाँ ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज चाहिए, जबकि ऑर्गिनोसक्सिनिक एसिड से
फ्यूमेरिक अम्ल के निर्माण के लिए ऑर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम जो है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।